मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। सभी कुशल मंगल है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपकी कल की क्लास में डेमो क्लास कराई थी और उस पर मैंने अवनमन कोण कौन सा होता है, आपका उन्नयन कोण कौन सा होता है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक एंगल ऑफ आपका कौन सा एलिवेशन। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कैलकुलेट की और उस पर मैंने डिस्टेंस क्या होता है, आपकी हाइट क्या होती है ना, लेंथ कौन सी होती है, और वहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होता है आपका, और उसके बाद में बेस क्या होता है, और आपकी हाइपोटेनस क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कैलकुलेट की कल तक की क्लास में, ठीक है। और जिस स्टूडेंट ने ट्रिगोनोमेट्री की क्लास नहीं की हो तो उसको ट्रिगोनोमेट्री की फुल क्लास करें, उसके बाद में आपको अच्छी तरह से समझ में आए। क्योंकि जब तक ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ोगे जब तक आपको ये कहानी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो आज बस इतना ही है और टैब 1 पे सीधे और हम सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन शीट की ओर, और इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते जाते हैं, ठीक है। टाइम भी पूरा हो चुका है और हमें सीधे बढ़ते कदम की ओर बढ़ना होगा, ठीक है। और सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी हर बार कि क्वेश्चनों को रिपीट ज़रूर करते चलें। रिपीट नहीं करोगे जब तक बात नहीं बनेगी। तो मैं यहाँ क्वेश्चन को पढ़ूँगा, आप डेस्कटॉप पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज टाइटली स्टार्च्ड एंड टीड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाई द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। हिंदी वाले स्टूडेंट, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर पर बनाया गया कोण 30 डिग्री हो यानी 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, और इसको हम सीधे कैलकुलेट करते जाएंगे। और इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कठिन पूछा गया है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा गया है। मान लें एक खंबा है, क्या है ये, एक खंबा है और इस खंबे पे एक यहाँ पे कोई व्यक्ति है और उससे तनी हुई है, यानी ये तो क्या है आपकी डिस्टेंस, क्या है ये आपकी डिस्टेंस, ठीक है। और उस खंबे पर उसने इस तरीके से डोर को बांध रखा है कि वो अच्छी तरह से तनी हुई है, क्या है, अच्छी तरह से तनी हुई है। और वो कितनी मीटर की डोर है, वो 20 मीटर की आपकी डोर है। तो पूछा क्या है कि उसकी हाइट बताइए, यानी x मान लें हाइट को, ठीक है। और इसे a मान लें, इसे b मान लें और इसे c मान लें। और वो एंगल कितने के उस पर चढ़ रहा है, वो 30 डिग्री के एंगल पे, कितना 30 डिग्री एंगल है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण पर, ठीक है। तो हम ऐसे में करेंगे क्या, ये आपको मालूम है कि कितने डिग्री का एंगल होता है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ऐसे में हम करेंगे क्या कि अब इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते जाएंगे और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो या तो इसमें करना होगा कि बटे में संख्या लेनी होगी, या तो हम वैल्यू को ऊपर ले लें या फिर हम x को ऊपर ले लें बटे में, यानी 20 बटे x ले लें या x बटे 20 ले लें। तो कोई भी डिफरेंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, किसी को भी उठा सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो जैसे मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, मैं क्या करूँ, x को ऊपर ले लूँ और बटे में नीचे किसको ले लूँ, 20 को। तो मैंने मान लिया कि b यानी b और c, BC बटे AC, BC बटे A और C बराबर कितनी है, BC का मान कितना आपका x और AC का मान कितना आपका 20। कहानी सही है या गलत है, कहानी एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे BC क्या होता है। तो BC आपका ये वाली है। तो इसको हम जब ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर, क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख के चलूँगा, क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर।
और AC क्या होती है ये, और आपने ये पढ़ी जब ट्रिगोनोमेट्री में, तो इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको हम, हाइपोटेनस। ठीक है, बराबर क्या है आपकी x/20। कहानी सही है गलत है? कहानी एकदम सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो मैंने ये मान लिया कि साइन थीटा कितना है, साइन थीटा यानी साइन का जो मान आया वो कितना है, 30 डिग्री। कितना उठाना हमें, 30 डिग्री। तो बस इस सारी चीज़ों पे हम कैलकुलेट करेंगे, बराबर के कितना है, x/20। कहानी सही है गलत है? कहानी एकदम सही है। और बस इसको हम कैलकुलेट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। कितना है, 1/2 बराबर कितना है आपका, x/20। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों किसी को डाउट तो नहीं इस बात से? और इसको हम सीधे सीधे कैलकुलेट करते जाएंगे। इसमें क्या करें, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर लें। मैं क्या करूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 20 एकन 20, है ना। या इसको ऐसे कर लूँ, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 2x। क्या होगी, 2x बराबर, उसके बाद में इसका इसमें गुणा करोगे तो 20 एकन 20। ठीक है, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10। कितनी होगी, 10। तो बस इसको पूछा गया कि 10 मीटर होगी आपकी। कितनी होगी, 10 मीटर। बस यही आपका आंसर है। कहानी सही है गलत है? बस इतनी छोटी सी चीज़ पूछी थी और हमने ये कैलकुलेट की। बस इसको उतारो, फिर हम क्वेश्चन सीधे आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसको कॉपी कीजिए। और न्यू स्टूडेंट को जोड़ते रहें, जो कि वो भी लाभ ले सकें। लॉकडाउन का समय है। हाँ, कहीं ऐसा नहीं है आप ही महाराणा प्रताप बन जाओ। स्टूडेंट को ज़रूर जोड़ना, ठीक है। और जल्दी जल्दी से हम इस बैच को जल्दी ख़त्म करा देंगे। इसमें करीब 5 दिन की क्लास होगी। 5 डे में तुम्हारी ये हाइट एंड डिस्टेंस फिनिश हो जाएगी। उसके बाद में हम फिर चैप्टर डिस्कस करेंगे, या तो सर्कल उठाएंगे। यहाँ तक की बात है, वैसे सर्कल ही उठाएंगे हम इसके बाद में, क्योंकि जितना भी एडवांस का जो एरिया है सबसे पहले पढ़ाऊँगा मैं, क्योंकि यही पेपर में पास कराता है आपको, यही सबसे ज़्यादा आता है। बाकी जितने और अदर चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, जो है आपकी नंबर सिस्टम है, आपकी कुछ जो छोटे छोटे जो चैप्टर हैं उनको मैं जल्दी जल्दी कवर करा दूंगा 20 कुछ में ही, ठीक है। तो पहले हम यहीं से बढ़ते रहेंगे और कैलकुलेट करते रहेंगे, ठीक है। उतार लिया सभी ने, और स्पीड के साथ ही उतारना है आपको, और इसमें उलझने की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। जिसने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ ली तो ये मान लो उसके समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैं हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए सीधे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हिंदी वाले स्टूडेंट, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये उन्नयन कोण है वो कितना आपका 30 डिग्री। मैंने मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। कितना 30 डिग्री।
तो पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने ये मीनार मानी और इसकी जो दूरी है पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। ये कितनी है आपकी 30 मीटर। कितनी है 30 मीटर। कहानी सही है गलत है? तो बस इसको भी सिंपली इस तरीके से कैलकुलेट कर देंगे। ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हार्ड हो। आप करोगे तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अगर क्वेश्चन हार्ड ही होता तो बनाए क्यों जाते, है ना। क्वेश्चन तो सभी को कैलकुलेट करना होता है। तो आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम। तो मैं ऐसे में करूँगा क्या, x को ऊपर ही लेके चलूँगा। जब मैंने क्वेश्चन 1 को स्टार्ट किया, मैंने x को ऊपर लिया, तो मैं x को ऊपर लूँगा और वैल्यू को नीचे रखूँगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से ही पढ़ूँगा। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो क्या होगा, BC बटे में क्या होगा वैल्यू b क्या है AB, क्या है आपकी A और B बराबर। तो BC का मान कितना मानूँ मैंने x और AB का मान आपका दे रखा 30 मीटर। ठीक है, उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे BC कौन सी है आपकी हाइट। और हाइट को हम ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट से क्या बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे हम इसको, परपेंडिकुलर। तो मैंने ये मानना है हाइट को ये परपेंडिकुलर है बटे में क्या है AB। तो AB क्या है आपकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, इसको आधार, यानी क्या बोलेंगे बेस, यानी आधार। ठीक है, तो मैंने इसको बेस माना बराबर कितना x बटे 30, x बटे 30। कहानी सही है गलत है? तो आखिरकार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है। यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर क्या होता है, tan के बराबर होता है। किसके होता है, tan के बराबर। तो ये मैंने माना है tan कितना 30 डिग्री, है ना। कितना 30 डिग्री बराबर के x बाई 30। ठीक है, तो इसको फिर कैलकुलेट करेंगे। तो tan 30 डिग्री का मान कितना है, tan 30 डिग्री का मान जब चेक करेंगे तो हम टेबल के अनुसार करेंगे चेक इसको। ठीक है, तो आपको टेबल मालूम होनी चाहिए। और वैसे मैं एक बार दिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं, तो एक बार से तुम देख लीजिए। ठीक है, और मैंने चेक किया कि tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3 है ना, 1/√3। तो इसका मैंने मान माना कितना, 1/√3। ठीक है, बराबर कितना है x/30। कहानी सही है गलत है? अब ऐसे में करेंगे क्या, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लें। तो मैं इसका इसमें गुणा कर दूँ, इसका इसमें गुणा कर दूँ। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 30 बटे, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यानी x, थोड़ी जगह कम है, थोड़ा मुझे इसको हटा के लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं x के बराबर लेके चलूँगा इसको, तो इसका इसमें गुणा किया हमारा कितना हुआ 30, है ना। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा √3, कितना होगा √3। तो हमको ये कैलकुलेट किया। या तो आपका आंसर ये होगा, अगर आपका ये आंसर नहीं है तो ऐसे में हम करेंगे क्या, परमीकरण कर देंगे, है ना। तो ये कितना है आपका 30/√3। ठीक है, तो ऐसे में हम करेंगे क्या, इस पॉइंट को उठाएंगे और इसी से भाग और इसी से गुणा, यानी √3/√3। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 30√3 बटे में, और इसका इसमें गुणा करोगे तो खुल जाएगी बाहर, कितनी हो जाएगी 3, और 3 से इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार, कितनी बार जाएगा 10 बार, तो 10√3। तो बस यही आपका आंसर होगा। क्लियर है कहानी? उतार लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम सीधे सीधे। और ध्यान रखना, जो स्टूडेंट बॉय गर्ल्स को बहुत परेशान कर रहे हैं, जो मेरे ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं, वो गर्ल्सों का नंबर निकाल के ग्रुप से और उनसे चैटिंग कर रहे हैं। और मेरे पे बहुत इसकी कमेंट आ रही हैं कि सर हमको बहुत ज़्यादा तंग करने लगे हैं बॉय, और मुझे एक बार गुस्सा आ गई ना तो मैं सबको एग्जिट कर दूंगा। केवल मैं आपके लिए क्लास दे रहा हूँ, ठीक है।
तो आप केवल क्लास ही करें, बाकी फालतू काम ना करें। अगर किसी ने FIR लगा दी ना तो छूटोगे नहीं। किसी का नंबर लेके वो उस पर चैटिंग करना बिल्कुल गलत ही बात है ना। तो इसलिए ये काम आपके लिए सही नहीं है, तो इस चीज़ को ना करें। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की तरह रहें, केवल पेपरों पे ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लिमिट से बाहर जाओगे तो बेटा फंस भी सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हो गया कॉपी। थोड़ी स्पीड के साथ ही बढ़ना है आपको सभी को। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से टेस्ट में देखूँगा कि कौन कितनी रैंक लेके आएगा। और एक दिन सभी का ऑनलाइन टेस्ट करूँगा मैं, क्योंकि हरामजादे लड़के जो है पढ़ते नहीं हैं, मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे जो ऑफलाइन सेंटर पे जो स्टूडेंट हैं वो तो अपने मेहनत कर रहे हैं, और क्योंकि मेरे सामने रहते हैं तो उनकी कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं ऑनलाइन वाले, ठीक है। कर लिया कॉपी सभी ने? मैं हटाता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर अब 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है, ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड टू द काइट इज इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। नहीं, कहाँ पहुँच गया, दोबारा से पढ़ता हूँ। A kite is flying at height of 60 meter above the ground. The string stretched to the kite is, है ना, temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in the string। हिंदी वाले स्टूडेंट, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या? एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो भूमि से ऊंचाई पर कितनी पे उड़ रही है पतंग, यानी 60 मीटर की पे। कितनी है? 60 मीटर की दूरी ऊंचाई पर उड़ रही है। और वो कितने एंगल पे, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण कितना है उसका? 60 डिग्री, यानी 60 अंश। कितना है? 60 अंश। क्लियर है कहानी? तो पूछा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाली। तो मैंने इसको माना x, और बस इस तरीके से मान को इनके रखता जाएंगे और हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। तो ऐसे में करूँगा मेरे प्यारे बच्चों, सेम वही कंडीशन रहेगी। हमको निकालना क्या है, हम सीधे करेंगे इसको कैलकुलेट, यानी AC बटे क्या होगा? BC, ठीक है। तो AC x है तो x रखेंगे ऊपर, और BC का मान कितना है? 60, तो हम 60 रखेंगे नीचे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में
एक्स को ही ऊपर लेके चलूँगा, तो इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। या तो एक्स को लेके चलो या फिर वैल्यू को लेके चलो, एक ही बात पड़ेगी, ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो हम इसको करेंगे ए सी को हम ट्रिगोनोमेट्री की भाषा में क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे इसको, हाइपोटेनस बटे। और बी सी क्या है आपकी, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के हम उससे अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर, ठीक है। बराबर कितना, एक्स बाई 60, ठीक है। उसके बाद हम फिर इसको कैलकुलेट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, ये होता है आपके कोसेक के बराबर। किसके होता है, कोसेक के बराबर। कोसेक कितना है, 60 डिग्री, है ना, बराबर एक्स बाई कितना, 60। क्लियर है कहानी, कितना, 60। तो अभी कितना है, कोसेक 60 अंश। तो कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है, 2/√3 कितना होता है, 2/√3। हम टेबल के अनुसार चेक कर लेते हैं, और आप जो है इसको अच्छी तरह से याद रखोगे तो और आपके लिए बेहतरीन रहेगा। कितना है, 2/√3 या √3/2, 2/√3, कितना है, 2/√3 बराबर किसके, एक्स बटे किसके, 60 के, ठीक है। तो बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैलकुलेट करके देखेंगे। तो इसका गुणा करोगे तो कितना होगा, 120, है ना, बटे इसका इसमें गुणा करोगे यानी किसकी, एक्स के बराबर ही तो होगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, √3। ये तो आपका या तो ये आंसर होगा। अगर इसकी पूछी जाए कि परमीकरण के अनुसार करेंगे तो इसको परमीकरण कर देंगे, तो कितना होगा, 120 बटे में कितना है, √3, ठीक है। तो हम ऐसे में परमीकरण करेंगे तो इससे ही भाग और इससे ही गुणा, तो क्या करेंगे, √3 बटे √3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 120 √3 बटे में, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो खुल जाएगा, कितना आ जाएगा, 3, और 3 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 40 बार। तो कितना आंसर होगा आपका, 40√3। तो बस ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं छोटी सी क्लास रखूँगा आज भी, और हम जो है एक साथ ही आपको मैं हिलक जाओगे आप, ज़्यादा बढ़ा दूँगा तो, ठीक है। तो हम क्लास को छोटी ही रखेंगे, इतना उतारो फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी जल्दी से करें और थोड़ा समझने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे स्टूडेंट को समझ में आए। एक साथ तो कोई भी नहीं है जो पूरी तरह से समझ में आ जाए। और इस बात को मैं मानता हूँ ज़रूर कि जिसने अच्छी तरह से ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी उनके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जो अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहे हैं, वो केवल मस्ती कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास टाइम नहीं है तो इसलिए थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान रखें, बाकी फालतू बातों पे ना जाएं, ठीक है। हटा दें अब। जितना मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पे भी इतनी अच्छी क्लासें दे रहा हूँ, फिर भी नहीं पढ़ रही। इतना अच्छा तो कोई ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाएगा आपको।
सच बता रहा हूँ मैं, जितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, जितना कोई भी टीचर आपके साथ ऑफलाइन में भी नहीं करेगा। मेरा ध्यान रखना है इस बात का। और मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल एकदम सही बात है, क्योंकि ये नहीं कि मैंने कोचिंग नहीं ली है, मैंने बहुत सारी कोचिंग ली है। एसएससी लेवल में सीडीएस लेवल तक मैंने तैयारी की, तो मुझे सारी चीज़ें मालूम हैं, एक एक जड़ की मालूम है मुझे। तो जितनी मैं मेहनत ऑनलाइन पर करा रहा हूँ वो कि कोई भी टीचर आपको ऑफलाइन में भी नहीं कराएगा। ठीक है, तो समय बहुत कीमती है और टाइम को वेस्ट ना करें, केवल पढ़ाई पे ध्यान रखें सभी स्टूडेंट। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, वह 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो मैं मान लूँ दोस्तों कि मैं थोड़ा इसी एंगल पे मैं समझा के चलूँगा, है ना। एक बार मैं आपको यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लूँ। मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, कोई पेड़ है और वो क्या हुआ कि वो पेड़ यहाँ से टूट गया। कहाँ से? और यहाँ से टूटने के बाद ये पेड़ या तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा। तो ये पेड़ जो है यहाँ से टूटने के बाद ये वाली जो इसकी ऊंचाई है और वो टूट के ये यहाँ पे गिर गई, नीचे गिरेगी ना। और किसके अनुसार गिरेगी? एंगल के अनुसार। और ये जो एंगल है वो कितना है आपका? ये 30 डिग्री के एंगल पे गिरी है। और इसकी जो दूरी थी वो कितनी थी? 8 मीटर की दूरी थी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो पूछा है आखिरकार उसकी हाइट कितनी थी, पूरी हाइट कितनी थी। तो आपको मालूम नहीं है, आपने ये चीज़ देखी है ना, और ये चीज़ देखी कि यहाँ से पेड़ टूटने के बाद ये केवल क्या रह गई? उसकी परछाई। यानी कि परछाई यूँ रह गई कि आखिरकार पेड़ इतना ही बड़ा था, पेड़ इतना ही बड़ा था और वह यहाँ से टूट के यहाँ गिर गया। तो सिंपल सी बात है, इसकी लंबाई को नापेंगे और इस वाले हाइट के साथ में रख देंगे लंबाई को, तो पूरी हाइट निकल आएगी। कहानी सही है या गलत है? कहानी एकदम सही है। तो मैं इस एंगल पे इस एंगल को लेके चलूँगा। ठीक है, मैंने ये एंगल लिया और इसको मैंने ए बी सी और इसको मैं मान लूँ डी। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात से? ठीक है, अब मैं इस एंगल के अनुसार बढ़ूँगा। तो ये कितने पे था? 30 डिग्री पे। किस पे था? 30 डिग्री पे। तो इसे मैंने इसको मान लें कितना था? ये 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। और इसको मैं x मान लूँ और इसको मैं y मान लूँ। किसी को डाउट तो नहीं इस बात से? क्योंकि मुझे पूरी हाइट निकालनी है। कहाँ तक की? यहाँ तक की। पेड़ यहाँ से टूट के माना, तो मैंने ये छोटी सी उठा ली है, कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको कैलकुलेशन के लिए। और आप जिस तरीके से बनाएंगे आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। अब सीधे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये मत सोचना हाँ कुछ स्टूडेंट ऑब्जेक्शन उठा देते हैं, बोलते हैं सर इतना बड़ा पेड़ है और यहाँ से टूट गया तो यहाँ कैसे गिरेगा? वो तो वहीं पे लटका रह जाएगा, है ना। तो ये भी बात आती है। केवल ये मैंने अपने तरफ से इतना दिखाने के लिए बना दिया है, बट पेड़ कहाँ से टूटेगा? पेड़ तो टूटेगा बिल्कुल बीच पे से, ये थोड़ा नीचे से, तभी तो एंगल बनेगा, है ना। तो मैंने ये केवल दिखाने के लिए, सपोज दैट समझाने के लिए किया मैंने। ठीक है, तो इस चीज़ पे डाउटिंग नहीं है कुछ भी।
है ना। बहुत स्टूडेंट है, एक ने मुझे पिछली साल मुझे इसी बात पे पूछा था कि सर आपने बोल दिया कि पेड़ यहाँ से टूट गया, तो आप बताइए एंगल कहाँ बना रहा है, वो तो वहाँ से टूट के यहीं पे लटका रह जाएगा, है ना। तो इसलिए इस चीज़ पे ना जाएं, ज़्यादा दिमाग को फालतू लगाएंगे तो फिर टाइम भी ख़राब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर, है ना। और हमको पूरी हाइट निकालनी है, तो मैं क्या करूँ, पहले एक्स को कर लूँ कैलकुलेट। किसको कर लूँ? एक्स को कर लूँ। सबसे पहले एक्स को निकाल देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में हम बढ़ेंगे क्वेश्चन को आगे की ओर। तो इसमें कहानी क्वेश्चन में और तो नहीं है कोई, और देख लूँ एक बार, बस क्वेश्चन में कहानी यहीं तक होगी। केवल यहीं तक है कहानी, इसमें कोई और कुछ नहीं पूछा गया है, केवल यही चीज़ पूछी गई है। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं मान लूँ पहले एक्स को कैलकुलेट कर लूँ, है ना। तो एक्स को कैलकुलेट करूँगा तो केवल BC उठाऊँगा अभी, क्योंकि पूरी हाइट नहीं उठाऊँगा, केवल BC उठाऊँगा। तो क्या करेंगे, BC बटे में क्या है, AB, ठीक है। क्या है, एक्स बटे में कितनी है, 8, ठीक है। तो ये BC क्या है आपकी परपेंडिकुलर, क्या है आपकी ये परपेंडिकुलर, बटे क्या है आपकी वैल्यू, क्या है आपकी बेस यानी आधार, या क्या है लंब बटे आधार, बराबर क्या है x/8, ठीक है। फिर कैलकुलेट करेंगे तो आखिरकार परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी किसको बोलेंगे, tan को। किसको बोलेंगे, tan को। और आखिरकार कितना, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ाया, है ना। बराबर कितना है आपका x/8, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कि tan 30 डिग्री का मान कितना, 1/√, में कितना है 3, यही है ना, कुछ और तो नहीं, बराबर x बटे कितना है आपका 8। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, यानी x बराबर ले लें और इसका इसमें गुणा करेंगे कितना होगा, 8 बटे में इसका इसमें गुणा करेंगे कितना होगा, √3, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट समीकरण बना, यानी x की जो वैल्यू आई आपकी ये वाली आई, ठीक है। उसके बाद में हमें निकालना क्या है, हमको निकालनी है अब y, क्योंकि ये वाली निकली केवल इतनी हाइट, केवल निकली कितनी, इतनी हाइट। और इतनी हाइट कितनी निकल के आ गई आपकी, 8 बटे √3, ठीक है। केवल कितनी है, यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक की, और इस वाली को निकाल देंगे और इस वाली को उठा के यहाँ रख देंगे तो पूरी हाइट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ कैलकुलेट करके अब मैं किसको निकाल दूँ, y को। तो y को भी हम सिंपल उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या होगा आपकी AC, है ना, AC बटे AB बराबर y/8, ठीक है। तो AC बटे AB, यानी AC क्या है आपकी हाइपोटेनस, बटे AB क्या है आपकी बेस। सही बात है, ये गलत बात है, एकदम सही बात है। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, किसके बराबर होता है, इस सेक के बराबर होता है। तो क्या y/8, y/8 तो किसके बराबर होता है, इस सेक की। तो सेक कितना, 30 डिग्री, बराबर कितना, y/8, ठीक है, y/8। तो सेक 30 का मान कितना है, कोई स्टूडेंट जल्दी से ध्यान लगाएं, और नहीं मुझे टेबल ही उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो चेक करें, 2/√3 होना चाहिए, √3/2, 2/√3, है ना। कितना होना चाहिए, 2/√3, ठीक है। बराबर कितना, y/8। तो इसको y को निकालेंगे हम, y बराबर करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे इसको। तो ये कितना होगा, 8 दूनी 16 बटे में कितना होगा, √3। यानी अब जो y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, y बराबर 16/√3 और x की कितनी, 8/√3। अब क्या करें, इन दोनों को प्लस कर दें हम, तो पूरी हाइट निकल आएगी।
निकल आएगी, नहीं निकल आएगी। तो बस हम इनको जोड़ देते हैं। अब कितनी है आपकी 8/√3 प्लस और कितनी 16/√3, 16/√3। तो ये सेम है ना, क्या ये सेम है, तो इनको प्लस कर देंगे सीधे। तो ये कितना होगा 8 और 16 कितना होगा 24 बटे कितना है आपका √3। या तो आपका आंसर ये होगा, अगर आपका आंसर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका परमीकरण कर देंगे। तो परमीकरण कितना कैसे करेंगे हम, 24/√3 है ना, और गुणा में करेंगे इतने से ही भाग ये नीचे वाले पॉइंट से, और इतने से ही गुणा। तो कितने करेंगे √3/√3। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 24 की √3 होगा, कितना होगा 24√3 बटे, और इसके में गुणा करोगे तो खुल जाएगी 3, और 3 से भाग दोगे कितनी बार जाएगी 8 बार। तो आंसर कितना होगा 8, कितना होगा आपका 8√3। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, उतार लो। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। गर्मी भी डेली की डेली बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा। माँ चलो उतार लो, तुम डिस्टर्ब हो रहा है ना। ठीक है, मैं अब हटाता हूँ इसको। और सबसे बेस्ट आपके लिए स्क्रीनशॉट खींच ले करें, जो कि अगर छूट भी जाए तो उसको दोबारा कर ले, है ना। चलिए इसको हटाइए पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is, है ना, inclined, छोटे अक्षर लिखे हुए हैं क्या, at an angle of wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? हिंदी वाली स्टूडेंट, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में
2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर या 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 मीटर के 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर और एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। भाई क्वेश्चन ने हद पार कर दी है ना, क्वेश्चन ने हद पार कर दी, पर दिक्कत कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। तो इसको मैं क्या करूँगा, 2 पार्ट में कैलकुलेट कर लूँगा। किस में करूँगा मैं, इसको 2 पार्ट में कैलकुलेट करूँगा, ठीक है, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो मैं थोड़ी धीमे धीमे बढ़ूँगा इस क्वेश्चन पे। तो उसने कहा कि एक फिसलन पट्टी है और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.5। कितनी है, 1.5। कहानी सही है गलत है, कहानी एकदम सही। जैसे A, B और C। तो ये कौन सी है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए है ना, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चे के लिए। तो अंडर द ईयर्स, अंडर ऑफ ईयर्स होगी के, हाँ कैसे लिखते हैं, किसी भी तरीके से लिख लें हम, कोई भी डाउट तो नहीं है ना। अंडर द ईयर्स बाई EARS, ठीक है। तो हमने एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए बात करी है, तो इसको कैलकुलेट की है। तो इसका जो डिग्री है वो कितना है, 30 डिग्री के एंगल पे है। कितना है, 30 डिग्री के एंगल पे है। और तो पूछा है कि उसकी लंबाई बताइए, इसको पूछा है, ठीक है। और दूसरी कहानी में यह है कि एक एंगल है ना, सेम एंगल है, और ये कितना पूरा 3 मीटर है, ठीक है, A, B, C, और ये वाला कितना है, 60 डिग्री है ना, हाँ ये वाला कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें भी ये पूछी है, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत बात नहीं है, और हम दोनों को सेम उसी तरीके से कैलकुलेट करते जाएंगे और हम बढ़ते जाएंगे, दिक्कत वाली बात कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है। कहाँ गया नीला वाला मार्कर। तो ऐसे में हम मेरे प्यारे बच्चों सीधे कैलकुलेट कर देंगे। और ये वाला जो है कौन सा, अंडर ऑफ ईयर्स, और एक वाला होगा आपका, हाँ ओवर, क्या होगा, ओवर द ईयर्स, ठीक है। यह 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, ये 5 वर्ष से अधिक, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के लिए 1.5 मीटर की फिसलन पट्टी है और 5 वर्ष से अधिक के लिए 3 मीटर की फिसलन पट्टी है। तो बस इसको हम कैलकुलेट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो हम x को ऊपर लेंगे तो क्या होगी आपकी AC बटे वैल्यू BC बराबर x बटे 1.5, ठीक है। उसके बाद में किसके बराबर है, ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बराबर x बाई 1.5, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, किसके बराबर होता है, ये कोसेक के, किसके बराबर होता है, कोसेक। तो कोसेक कितना, 30 डिग्री, ठीक है, बराबर x बाई 1.5। तो कोसेक 30 का मान क्या है, तो कोई भी स्टूडेंट बताए कोसेक 30 का मान 2 होता है, क्या होता है,
2 होता है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2 बराबर x बाई कितना है 1.5। तो मैं प्यारे बच्चों अगर मैं इसके नीचे 1 रख दूं तो किसी को डाउट तो नहीं है, हैं? नहीं तो बढ़ जाए आगे। तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसको करेंगे 1.5 दूनी 3। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3, ठीक है, x की। अब निकालनी हमें ये वाली, तो इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपली, इसको भी इसी तरीके से। तो इसको कैलकुलेट करेंगे यानी AC बटे BC किसके बराबर है x बटे 3। तो ये किसके बराबर होती है आपकी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर x बटे कितना 3। तो आखिरकार एक्चुअल में जो होता है हाइपोटेनस बटे क्या किसका होता है, ये कोसेक का, किसक का होता है, किसका कोसेक का। कोसेक कितना है 60 अंश बराबर x बाई 3, ठीक है। फिर बढ़ते जाएंगे तो कोसेक 60 का मान कितना है, तो कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3 होना चाहिए, कितना 2/√3 बराबर कितना है x बटे 3। तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये होगा कितना x बराबर, तो x बराबर करेंगे 3 दूनी 6 बटे में क्या होगा √3, ठीक है। या तो ये आंसर होगा या इसका हम परमीकरण कर लें तो कितना 6 बटे में √3, तो इससे ही गुणा और इससे ही भाग, बटे में क्या है √3। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा 6√3 बटे इसका इसमें गुणा करोगे खुल जाएगा, कितना आ जाएगा 3 से भाग 2 के बाद जाएगा 2 बार, तो आंसर कितना आएगा 2√3, ठीक है। बस यही आपके आंसर है, उतार लो इनको, इसका ये वाला आंसर है और उसका वो वाला आंसर है। बाकी हम कल मिलते हैं, आज हम यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। और रिपीट करना अच्छी तरह से, क्योंकि रिपीट नहीं करोगे बात नहीं बनेगी बिल्कुल भी।